दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे जीवन में ऐसा है कि अगर हम कुछ मुसीबतों को फेस कर ले तो आगे चल के हमें कुछ अच्छा हो सकता है, पर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें हमें मुसीबतें आती हैं, पर हम उससे घबराते हैं, हम पीछे भागते उस काम से। पर एक बात आप ध्यान रखो, मुसीबतों का आना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसे मुसीबत नहीं आती हो, पर मुसीबतों से भागना या उससे पीछा छुड़ाते रहना या ये देखना कि ये मुझे मुसीबत ना आए, तो ये कभी होने वाला नहीं है। आप कितने भी उससे भागोगे वो आपको आने वाला ही। तो कभी भी मुसीबतों से भागे नहीं, उसका डट का सामना करें। मुसीबतें कभी है, आप जब तक जिंदा हो तब तक आती रहेगी, वो रुकने वाला नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ ईगल की, चील की। मैं उसकी उम्र बता दूँ 70 साल होती है, उसके जीने की उम्र 70 साल होती है। जो आप जानते हैं ईगल पूरे पक्षियों का राजा है, बर्ड किंगडम का राजा है ईगल। उसकी उम्र 70 साल है, पर वो 40 साल के बाद शिकार नहीं कर सकता, वो उड़ नहीं सकता। उसके नाखून इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि वो शिकार कर नहीं सकता। उसके पंजे इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता कि अपने शिकार को हासिल कर सके। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो अपने आप को मार ले या तो अपने आप को नए रूप में ढाल ले। पर शिकार ऐसा नहीं करता है, वो अपने आप को नए रूप में ढालने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, अपने एरिया का सबसे ऊंचे पहाड़ पे जाता है। वहाँ जाने के बाद अपने नाखून को वो पत्थर पे मारता है और इतने जोर जोर से मारता है नाखून को कि वो नाखून उसके टूट जाए। उसको बहुत दर्द होता होगा, वो जानता है कि इसमें बहुत दर्द है, उसको दर्द महसूस होता होगा, पर ये भी सोचता होगा अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मैं अगले 30 साल तक नहीं जी सकता, बिना खाए पिए मैं नहीं रह सकता। अगर वो आज कर लेता है तो वो 30 साल फिर ऐश मस्ती के साथ जी सकता है। वैसा ही वो अपने चोंच को पत्थर में मारता है। पीड़ा बहुत होता होगा, बहुत दर्द होता होगा उसको, पर वो मार मार के उस चोंच को तोड़ता है। उसको मालूम है कि प्रकृति उसे नहीं देगी, कि हर आदमी को मालूम है कि अगर आप मुसीबत को करते हैं, झेलते हैं, तो आपको प्रकृति कुछ अच्छा देगी, पर आप नहीं ऐसा कर पाते हैं। पर ईगल अपने आप को दर्द सहता है, चोट सहता है, वो अपने चोंच को पत्थर पे मार के तोड़ देता है। कुछ महीनों बाद जब उसके चोंच आते हैं तो उस चोंच से नई चोंच हो जाने के बाद अपने पंख को नोचना स्टार्ट करते हैं। उसे बहुत दर्द होता होगा पंख के नोचने में, कि उसके जुड़े हुए जिस्म से रहता है, वो उसके रूह से जुड़ा हुआ रहता है, पर उससे वो निकालता है। मैं आपको बता दूं, पूरे पंख को अपने चोंच से निकाल कर जब वो 6-8 महीने या 10 महीने के बाद वो जब उसे फिर से पंख आते हैं तो वो फिर से शिकार करना स्टार्ट कर देता है। उसकी उम्र फिर बढ़ जाती 30 साल। वैसा ही हमारे जीवन में है। हमको मालूम है कि आज हमें कष्ट है, पर हम उस कष्ट से भागते हैं, उस पीड़ा से भागते हैं। पर ईगल ऐसा नहीं करता है, वो कष्ट को सहता है, वो पीड़ा को सहता है, तब जाकर वो 30 साल शिकार कर पाता है, जी पाता है। हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। थोड़ी मुसीबतें होती नहीं कि हम पीछे हटने लगते हैं, अपने आप को पीछे कोसने लगते हैं कि ये ऐसा है, ये हो गया मेरे साथ। पर अगर थोड़ी मुसीबतों के बाद अगर हमारे अपने आप को कुछ अच्छा हो रहा है तो हम मुसीबतों को झेलने में क्या जा रहा है। वैसे ही ईगल के साथ भी होता है। उसको मालूम है अगर आज ये काम नहीं करते, अपने चोंच को नहीं तोड़ते, अपने पंख को नहीं निकालते हैं, तो मुझे 30 साल तक इधर उधर भटक के मर जाना होगा। दुनिया में वो कुछ नहीं कर पाता, ना शिकार कर पाएगा, ना ही जिंदा रहेगा वो। तो वो अपने पंख को तोड़ता है, अपने चोंच को तोड़ता है। जब वो सब नहीं आए तो वो फिर से शिकार करता है। वैसा ही हमारे जीवन में है। तो दोस्तों, हमें मुसीबतों से कभी घबराना नहीं चाहिए। मुसीबतों का काम है आना, मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो मुसीबतों से कभी भी घबराए नहीं, उसके सामना करें।